हेलो डियर्स, मैं हूं नवीन और स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन पाठशाला प्रेजेंटिंग बाय इजी सक्सेस कोचिंग। ठीक है, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके लिए जनरल साइंस, सामान्य ज्ञान में जो सामान्य विज्ञान होता है उसकी एक सीरीज़ जो बहुत सारे एग्ज़ामों में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ख़ास तरीके से और पॉइंट्स वाइज पूछी जाती है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए पूरी एक सीरीज़ बना के लाए हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप इजीली तरीके से आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्योंकि अभी फ़िलहाल रेलवे के एग्ज़ाम्स आने वाली है, उनमें पूछा जाएगा। ग्रुप डी को खास टारगेट कर रहे हैं हम। उसके अलावा आर्मी, इसके अदर्स भी जैसे एमपी के एग्ज़ाम मिले तो जेल प्रेरी, फॉरेस्ट गार्ड और अदर्स एग्ज़ाम में जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण पार्ट है और बहुत से बच्चों का कहना है कि सर बहुत दिक्कतें आ रही है, तो इस पार्ट को मैं खास तरीके से आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। स्टेप बाय स्टेप क्लासें पढ़ते रहें, ध्यान रखें। बिल्कुल आपको अपने नोट्स तैयार रखने हैं, कॉपी पेन लेकर ही बैठना है ताकि आप सही से इनको पढ़ पाओ। ठीक है, आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, फिजिक्स मतलब भौतिकी। साइंस में फिजिक्स और भौतिकी का जो पार्ट लेने वाले हैं वो है सदिश और अदिश राशियां। ठीक है, सदिश और अदिश राशियां कैसे समझेंगे? देखिए, सदिश राशि जो है वो और अदिश जो राशि है ये दोनों इंडिकेट हो रही है अपने नाम से। कैसे? इन दोनों में नाम से ही क्लियर है। सदिश मीन्स जिसके साथ दिशा है, अदिश जिसके साथ दिशा नहीं है। ठीक है, तो सदिश राशियों में उनकी दिशाएं हमें प्रेजेंट करनी होती है, दिशाएं बतानी होती है उनके परिमाण के साथ। परिमाण का मीन्स होता है उनकी वैल्यू के साथ। और अदिश राशियों में दिशाओं की जरूरत नहीं होती है, केवल उनके परिमाण मतलब वैल्यू से ही काम चल जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं अपन। मैं बोल रहा हूं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है जो एक कहीं जा रहा है। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि इसने मान लो 10 किलोमीटर तय किया, तो इसने 10 किलोमीटर दूरी तय की। ठीक है, एक बात ये। और एक अदर वे में मैं इसको कहूंगा कि इसने 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में दूरी तय की। ठीक है, क्या कहा मैंने? ये जो व्यक्ति है, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो उसको, सोनू, मोनू, गोलू, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, इसने 10 किलोमीटर दूरी तय की, केवल तय की। दूसरी बात में इसने 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में दूरी तय की। क्या फर्क है दोनों बात में? यहां पर हमने इंडिकेट किया है कोई डायरेक्शन, दिशा, उसके साथ दिशा इंडिकेट की है। तो आपको बखूबी ये समझ में आया कि ये जो बात कही सर ने, ये तो है हमारी अदिश और जिसके साथ दिशा हो गई ये तो है हमारी सदिश। समझ में आया बच्चों? पर इसके साथ में क्योंकि इन दोनों ने अपने अपने इंडिकेट किया है, अलग अलग बातों को इंडिकेट किया, तो जब 10 किलोमीटर दूरी तय की तो मैं तो इसे दूरी ही कहूंगा, इसे दूरी ही कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में। पर जब 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में दूरी तय की तो इसे साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो विस्थापन क्योंकि दिशा है, इसे कहा जाता है विस्थापन। जब कोई दूरी निश्चित दिशा में चले, विस्थापन। निश्चित दिशा में चले, निश्चित दिशा है हमारे पास, विस्थापन। और क्योंकि दिशा निश्चित हो गई तो विस्थापन किस प्रकार की हो गई? सदिश। ये क्या हो गई? अदिश। देखिए, सदिश अदिश राशियों से क्वेश्चन बखूबी आते हैं, बेसिक तौर पर आते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं। बच्चे रट्टा मारते हैं, रट्टा मार के एग्जाम में फिर सारा स्वाहा। तो ये बात ध्यान रख लेना, सदिश और अदिश का फंडा अगर इस क्लास को सही से समझा तो ऐसा क्लियर होगा कि आप एग्जाम में नहीं पढ़ के जाते हुए भी जब बैठोगे तो आपके सामने जो आएगा उसको आप क्लियर
टिक करोगे कि सदिश है या अदिश। तो ये दूरी, ये विस्थापन, भाई फर्क क्या है, यही फर्क है। ठीक है, तो आपको जो जो पॉइंट्स मैं बताता जा रहा हूं उनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल अपने साथ इंडिकेट करनी, नोट करनी है। इसके साथ में आपको माइंड में उनका एक व्यू भी बनाना है, जनरल व्यू। जब तक कोई चीजें अपने माइंड में व्यू के साथ में क्लियर नहीं होगी तब तक साइंस क्लियर नहीं है। साइंस कोई रट्टा मारने की चीज नहीं है, साइंस समझने की चीज है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए आप। ओके, लेते हैं आगे, इसके आगे चलिए अब देखते हैं कौन सी ऐसी राशियां हैं जो सदिश और अदिश हैं और उन्हें किस तरीके से समझा जा सकता है। मैं कंपैरिजन के साथ में चलूंगा आपके लिए, इसलिए आपको समझ में आती जाएगी। सबसे पहले मैं इधर अदिश राशि की बात करूंगा जो मैंने आपको अभी बताई, जो है दूरी। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट जो कि एग्जाम में पूछी जाती है क्या है, मीटर। ठीक है, एम से इंडिकेट किया जाता है। डिस्टेंस, दूरी को हम डिस्टेंस कहते हैं। मीटर, इसकी एसआई यूनिट, काय में मेजर किया इसको, मीटर में, जो इसकी एसआई यूनिट हुई। इसके ही जैसा जो इधर है उसे कहा जाता है विस्थापन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें भी इसने तय तो दूरी ही की, इसलिए इसकी भी एसआई यूनिट क्या हुई, मीटर। ठीक है, दोनों की सेम यूनिट, मतलब दोनों को मेजर करने की इकाई सेम है, एक ही चीज से मेजर करेंगे। इसको भी मीटर में माप लेंगे, उसको भी मीटर में माप लेंगे। भाई फर्क क्या आया, फर्क यह आया कि जब किसी ने बोला कि भाई विस्थापन है तो आप तुरंत समझ जाओ कि इसमें क्या हुआ है, दिशा निश्चित हुई है। इस तरीके से विस्थापन होता है। भाई बंदा यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, ये 5 किलोमीटर गया, ये 10 किलोमीटर गया, तो ये 5 और ये 10, ये तो टोटल इसने 15 दूरी तय कर ली, तो ये तो दूरी हुई, क्योंकि इसमें दिशा निश्चित नहीं है। पर अगर बंदे का मैं काउंटिंग करूं कि यहां से यहां कितना गया, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब सीधी दूरी जो किसी डायरेक्शन में है। ये कोई दिशा है फिक्स, यहां से यहां आया और यहां से यहां आया, कोई एक दिशा निश्चित नहीं थी, पर यहां पर दिशा जैसे ही निश्चित हुई आपका डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया और आपको पता चल गया किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, तो दोनों में दूरी ही चला है, पर फर्क क्या है, पर यहां से ये गाड़ी लेकर यहां आया बाय रोड, फिर यहां आया, क्योंकि रोड तो घूमते हुए रहते हैं तो हमें दूरी तय करनी पड़ी। पर अगर कोई बंदा हेलीकॉप्टर लेकर उड़ा तो वो ऐसे घूम के नहीं जाएगा, वो सीधे ही जाएगा। तो हेलीकॉप्टर से उसने क्या तय कर लिया, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। बात दोनों की एक ही है, पर फर्क है सदिश और अदिश का, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो उसकी बात करते हैं। पहले मैं अदिश को लेना चाहूंगा, जो है चाल। ठीक है, नॉर्मली चाल आप बहुत सी क्लासों में पढ़ते आए हो, शायद चाल मतलब स्पीड। ठीक है, और स्पीड को हम क्या लिखते हैं, स्पीड को दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो दूरी बटे समय, यह मैंने चाल लिख दी, ये चाल। अब चाल अदिश राशि की तरफ क्यों लिखा, देखिए इधर जो लिख रहा हूं ये सब अदिश राशियां हैं, इधर जो लिख रहा हूं ये सब सदिश राशियां हैं। क्लियर, तो चाल को मैंने अदिश में क्यों लिख दिया, देखो चाल किससे बना, दूरी से, तो भाई दूरी किस प्रकार की थी, अदिश, तो अदिश से बना हुआ भी अदिश। क्लियर, तो अदिश से बना हुआ अदिश। अब इसको देखते हैं कि इसको कैसे मेजर करेंगे, तो दूरी की एसआई यूनिट क्या थी हमारी, मीटर, और समय को हम किस में लिखते हैं, सेकंड में, तो इसकी एसआई यूनिट क्या बनी अपनी, मीटर पर सेकंड। भाई क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, वापिस से देख लो। भाई चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। भाई दूरी क्या है, अदिश थी, सर ने बहुत अच्छे से समझाया, अदिश थी। वो सोनू मोनू गोलू जो चला था, याद है आपको, 10 किलोमीटर बिना किसी दिशा के, तो दूरी क्या थी, दूरी क्या थी अपनी अदिश राशि थी, और दूरी के साथ में नीचे समय आ गया, तो ऊपर तो लिखा हमने मीटर और नीचे क्या लिख दिया, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड हमारी कौन सी यूनिट हो गई, चाल की एसआई यूनिट हो गई, पर अदिश राशि है। भाई इधर सदिश राशि में इसके जैसा कौन है, वेग है, वेग को कहा जाता है वेलोसिटी। ठीक है, क्या कहा जाता है, वेलोसिटी। तो भाई वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, मीन्स वेग, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। भाई विस्थापन किस प्रकार की राशि थी, सदिश थी, तो वेग भी कैसा हो गया,
विस्थापन से बना हुआ इसलिए सदिश। सदिश में लिख दिया मैंने। विस्थापन को काय में मेजर कर रहे थे, मीटर में, और समय की ऐसा यूनिट अभी बताया मैंने सेकेंड, तो इसकी यूनिट भी क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। भाई ध्यान से समझने वाली बात है, जो चाल की ऐसा यूनिट बनी थी वही वेग की ऐसा यूनिट बनी है, तो फर्क कहां आया, फर्क आया सिर्फ दिशाओं में। मैं आपको बोलूं भाई चाल, तो आप बोलोगे सर 10 किलोमीटर पर सेकेंड, मैं बोलो उसका वेग, आप बोलोगे 10 मीटर पर सेकेंड। फर्क कहां है, दिशाओं में फर्क है। जब मैंने चाल कहा तो आप बखूबी समझ गए, बाय रोड जा रहे हैं, बहुत सारी दिशाएं चेंज हो रही है। जब मैंने वेग की बात करी तो आप बोल रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड, पर वेग है, इसका मतलब ये कहीं सीधी दिशा में गया है, किसी निश्चित दिशा में गया है, किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी, ठीक है, निश्चित दिशा में चली गई दूरी क्या था हमारा, विस्थापन। और विस्थापन में परिवर्तन की दर ऐसा भी कह सकते हैं, या कोई निश्चित समय में तय किया गया विस्थापन ही हमारा क्या हुआ, वेग हुआ। क्लियर, ठीक है। डेफिनेशनों को इतना मायने नहीं रखता है, आपको समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट यहां पर लेते हैं, जो सदिश राशि का एक पार्ट है, त्वरण, ठीक है, एक्सीलरेशन, त्वरण। और त्वरण इस जस्ट वेग से बना हुआ है, वेग अपॉन टी, मतलब वेग में अगर कुछ परिवर्तन हो जाए समय के सापेक्ष, समय के साथ वेग में बदलाव होता गया तो वो हमारा क्या है, त्वरण है। एक्सीलरेशन, त्वरण, कितना बदलाव हो रहा है। जैसे आप कोई गाड़ी चलाते हो तो उसमें कितनी ज्यादा आप स्पीड पकड़ रहे हो और वापस कितनी स्लो कर रहे हो, कितने समय में, उसे ही कहा जाता है हमारा त्वरण। मतलब हमारे वेग में कितना परिवर्तन आ रहा है। और वेग किस प्रकार की थी, बोलो बोलो, सदिश। तो ये भी क्या हो गई, सदिश। देखो सदिश की तरफ लिखा। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट, तो पहले वेग की एसआई यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड लिखा, और नीचे यहाँ एक और समय है तो उसका एक सेकेंड और आ जाएगा, तो इसकी एसआई यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई यूनिट रटने की चीज नहीं होती है, समझो। रट्टा मारने से अच्छा है समझना, क्योंकि समझना एक बार होता है, रट्टा 10 बार मारोगे फिर भी भूलोगे, ठीक है। तो त्वरण की एसआई यूनिट हुई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रट्टा मत मारो, कैसे आई वो ध्यान रखो। और त्वरण किस प्रकार की हो गई, सदिश। इसमें भी अपन को कुछ नहीं रट्टा मारना पड़ा, ठीक है। ये तीन चीजें तो आपको यहां पर बखूबी क्लियर हो गई। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है, इसे आप लोग नोट करते जाना साथ में ही। इसके बाद का जो पार्ट लेता हूं मैं, यहां पर जो सदिश है उसमें है वजन या भार, ठीक है। क्या कहेंगे, वजन या भार, इसे हम वेट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेट। और इधर लिखूंगा मैं द्रव्यमान। क्या लिखा मैंने, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम मास लिखते हैं, ठीक है, एम से डिनोट करते हैं, मास लिखते हैं। तो भाई वजन या भार दोनों एक ही चीज होती है, जो वजन है वही भार है, ठीक है। तो वजन और भार, और इधर लिखा मैंने द्रव्यमान। क्या आपको ये समझ आता है, क्या आपको ये समझ में आता है, या वजन और भार और द्रव्यमान में बेसिक डिफरेंस क्या है। द्रव्यमान आपके अंदर द्रव्यमान कितना है, वजन और भार कितना है। अगर ये दोनों तीनों चीज, ये यहां पर और जो यहां दिख रहा है, ये दोनों तो एक ही है। ये दोनों एक होता तो मैं अलग अलग जगह नहीं लिखता। मतलब इनमें भी वापिस से बेसिक डिफरेंस क्या है, सदिश और अदिश, मतलब काय का है, जल्दी बोलिए। इनमें भी बेसिक डिफरेंस वही है जो इनमें था, मीन्स काय का, समझ में आ रहा है, दिशाओं का। कैसे दिशाओं का फर्क है, देखिए। द्रव्यमान जो होता है वो हम एम से डिनोट करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट हम लिखते हैं किलोग्राम, बस सिर्फ किलोग्राम। जो आप किलोग्राम में मेजर करते हो ये आपकी क्या है, एसआई यूनिट, जो आपका द्रव्यमान है। वास्तविक आपने द्रव्यमान बताया वो आपका किलोग्राम में। पर ये किलोग्राम का जो द्रव्यमान है, क्या वास्तव में आप इसे मेजर करते हो। अगर आप अर्थ के ऊपर मेजर कर रहे हो तो आप कभी अपना द्रव्यमान मेजर नहीं करते हो। आप बता रहे हो कि मैं 50 किलो का हूं, मैं 60 किलो का हूं, मैं 67 किलो का हूं, ये आपका वजन नहीं है। इस भ्रम में हो आप, क्योंकि ये द्रव्यमान है। आपने जरूर केजी में मेजर किया है, पर ये क्या है, आपका द्रव्यमान है। और द्रव्यमान जो आपने मेजर किया है ये किसी पर्टिकुलर कंडीशन में मेजर किया जा सकता है, हर जगह नहीं।
अब पहले इसको समझ लेते हैं क्या चीजें। जो वेट या वजन होता है इसे लिखा जाता है mg द्वारा। काय के द्वारा? वजन या भार इक्वल टू mg। m तो यही है अपना द्रव्यमान, मतलब यहां पर तो हमारा द्रव्यमान है वापस से, और g क्या है? g हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। कौन सा? गुरुत्वीय त्वरण। जिन्होंने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ रखी है वो जानते हैं बखूबी कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो क्योंकि जो वजन या भार की बात करते हैं उसमें हमेशा m के साथ कौन जुड़ा हुआ रहता है? हमारा गुरुत्वीय त्वरण जुड़ा हुआ रहता है। क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपर है तो पृथ्वी भी आपको नीचे से खींच रही है और बहुत तेज स्पीड से खींच रही है, और वही वजन क्योंकि वो उसके साथ जुड़ा हुआ है तो वही हमारा वजन या भार बताता है। तो आपने अर्थ के ऊपर रहकर अगर कुछ मेजर किया है, देखिए ये गुरुत्वीय त्वरण है, और त्वरण किस प्रकार की यूनिट थी? एक देखा था अभी हमने जस्ट पहले, सदिश। तो इसी वजह से वजन भी, क्योंकि ये नीचे की ओर ही लगेगा, आप जब भी मेजर करोगे अपने वजन को वो कहाँ करोगे? ये सोनू मोनू गोलू था ना, इसको ऐसे ही बिठाना पड़ेगा आपको इसके ऊपर, ठीक है। और इसके ऊपर आपने अपना वजन मेजर किया तो आपका वजन हमेशा कहाँ जा रहा है? नीचे की ओर। दिशा इंडिकेट हो रही है, इसलिए वजन या भार वेट किस प्रकार का है? सदिश है। पर द्रव्यमान में कोई दिशा इंडिकेट नहीं हो रही है, सिर्फ केजी में से मेजर किया जा रहा है। तो ये किस प्रकार की राशि है? एक अदिश राशि। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको समझना है आपको, ठीक है। ये वजन या भार सदिश हुआ और द्रव्यमान क्या हुआ? अदिश हुआ, केजी में से मेजर किया गया। आई होप आपको समझ में आई होगी आज की क्लास। अभी कुछ राशियां और है जिसके लिए एक क्लास और लेनी पड़ेगी मुझे, जिसमें बखूबी फुल डिटेल में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हमें ये पढ़ना है, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना है आपको कि डेली के नोट्स तैयार करने, प्रिपेयर होना है। बहुत सारी एग्जामों के लिए साइंस काम आएगी, आपके बखूबी काम आएगी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो थोड़ा सा ध्यान से अपने नोट्स कंप्लीट कर लें। और ये एक बात ध्यान रखना है आपको कि जिस तरीके से हम पढ़ते हैं वहां पर बीच बीच में हमारे बीच मन में कुछ जो वेरिएशन आते हैं कि आज क्या करें, आज ना करें, आज ऐसा वैसा। तो उसके लिए एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो भाई हौसला कायम रखे, हौसला बरकरार रखिए। आपके अंदर अगर हौसला है तो जीतने की राह आपको दिखेगी, अगर हौसला नहीं है तो जीतने की राह नहीं दिखेगी। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें इसे, ताकि अधिक बच्चों पर पहुंच पाए, ताकि मैं अगली क्लास में और मोटिवेट होकर आपको अच्छे से पढ़ा पाऊं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।